ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। मतलब क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि AP जो है इसके n टर्म का सम फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म। अब n की जगह पे यहाँ पर हमको कोई नंबर नहीं दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म बोला गया है यहाँ पर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन आगे बोला क्या जा रहा है ज़रा देखें। हुज के टर्म इज़ 5k प्लस 1। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि nth टर्म होता है ना हमारा, उसी तरीके से k टर्म हमको गिवन है 5k प्लस 1। सो देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर n है तभी जाके वहाँ पर आप 1 पुट अप करेंगे तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिलेगा। यहाँ पर अगर हमको k टर्म दिया हुआ है 5k प्लस 1, मतलब अगर हम इस k की प्लेस पर 1 पुट अप कर देते हैं तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, जनरली हम n का यूज़ करते हैं। जनरली जब हम समझते हैं, बोलते हैं किसी भी चीज़ को, तो nth टर्म के अकॉर्डिंग ही समझते हैं। लेकिन यहाँ पर k टर्म दिया हुआ है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि AP का ये k टर्म है। k टर्म अगर k की प्लेस पर हम 1 पुट अप कर दें, अगर यहाँ पर 5 इंटू 1 प्लस 1, तो 5 1 जार 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। बात आगे समझ में। तो ये जो k टर्म दिया हुआ है इसका यूज़ करके आप आपके कुछ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब SN आपको फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन k टर्म दिया हुआ है, मतलब इसके थ्रू आप फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो फाइंड कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रफली जो किया इसको मैं हटा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है। तो हमको गिवन है k टर्म, जो भी AP है उसी का k टर्म हमको गिवन है। ठीक है, बात आई समझ में। अगर nth टर्म होता तो यहाँ हम an लिख देते। ठीक है, और उसी AP के बारे में बात हो रही है जिस AP के लिए हमको पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, यानी जो AP है उसके n टर्म का सम फाइंड करना है, और इसी के k टर्म जो है वो हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। अब k टर्म हमारे पास है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर k की प्लेस पर 1 पुट अप कर देंगे तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, 2 पुट अप कर देंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। और वैसे भी बोला गया है कि AP का ही k टर्म है, तो अगर दो टर्म का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे हम तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ में। तो चलिए सबसे पहले हम k की प्लेस पर 1 पुट अप करेंगे। ठीक है, तो k की प्लेस पर अगर हम 1 पुट अप कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये हो गया a, k की प्लेस पर हमने 1 पुट अप कर दिया। जैसे ही k की प्लेस पर 1 पुट अप करा तो ये क्या आ गया, a1। a1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ये हो गया आपका 5, k की प्लेस पर हमने 1 पुट अप करा, क्योंकि 5 और k के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्लस 1 एज इट इज़। तो 5 1 जार 5 प्लस 1, तो ये हो गया 6। तो फर्स्ट टर्म आ गया। 2 पुट अप कर लेते हैं। सो a k की प्लेस पर 2 इक्वल टू 5 इंटू के की प्लेस पर 2 प्लस 1 एज इट इज़। 5 2 जार 10 प्लस 1 मतलब 11। सेकेंड टर्म भी आ गया। चलो एक टर्म और फाइंड कर ही लेते हैं, हालांकि ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी। सो a k की प्लेस पर 3 इक्वल टू 5 इंटू के की प्लेस पर 3 प्लस 1। सो 5 3 जार 15 प्लस 1, तो ये हो गया 16। तो 3 टर्म हमारे पास आ गए AP के। सो यहाँ हम लिख लेते हैं। तो AP का फर्स्ट टर्म हमने क्या फाइंड करा, 6, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 16 एंड सो ऑन। सो इससे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट टर्म आप A1 लिखें या A लिखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि A लिखें या A1 लिखें, ठीक है चलेगा, बट सेकेंड टर्म के लिए A2 ही लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म A हमारा आ गया 6, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे।
डी। तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप 16 में से 11 माइनस कर दो तब भी 5 आएगा, 11 में से 6 माइनस कर दो तब भी 5 आएगा, क्योंकि AP का ही K टर्म हमको गिवन था जिससे हमने ये 3 टर्म फाइंड किए हैं और AP हमको मिल गई। सो यहाँ पर आप देखें 16 माइनस 11 करें तब भी आपको 5 मिलेगा, 11 माइनस 6 करें तब भी आपको 5 मिलेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस डी हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, सो बस यही दो मेन चीज़ हैं हमारे पास। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है, मतलब एन के लिए कुछ नहीं बोला गया है कि 8 टर्म का सम फाइंड करना है, 6 टर्म का सम फाइंड करना है, 20 टर्म का सम फाइंड करना है, और ना ही क्वेश्चन में इस तरह की कोई चीज़ बोली गई है कि एन आप फाइंड करिए, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करिए, ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया है। सिर्फ हमको के टर्म गिवन था 5k+1 जिसके थ्रू हमने यहाँ पर 3 टर्म फाइंड करे और इससे हमको मिल गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब जो चीज़ हमसे पूछी गई है वो हम फाइंड कर लेंगे। हमको बोला गया फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द AP, तो एन बोला गया है मतलब कि यहाँ पर एन की जगह पे एन ही रहेगा। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इतना अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला गया है। तो सम ऑफ एन टर्म के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म तो कुछ दिया नहीं है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाने का कोई है ही नहीं यहाँ पे। चलिए अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो ध्यान से देखें, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म ही फाइंड करना है, एन की प्लेस पर एन ही रहेगा, यहाँ पर भी एन की प्लेस पर एन ही रहेगा, तो n/2। अब 2a की प्लेस पर क्या आएगा 6, क्योंकि देखें अभी हमने a की वैल्यू फाइंड करी है 6, तो a की प्लेस पर आ गया ये 6 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस अभी फाइंड किया है 5, तो इसकी प्लेस पर लिखा 5। बस इसको अब सॉल्व कर देना है हमको। सो देखें ज़रा, n/2 2 6 आर 12 प्लस n-1 5। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो n/2 ये 12 एज इट इज़। अब ये जो 5 है ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का सबसे पहले n में करेंगे तो 5n, और 5 का -1 में करेंगे तो -5। ठीक है, तो देखिए नोट करते चलिए जहाँ पर भी आपको लगता है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें n/2 ये 12 प्लस का, ये 5 माइनस का, तो 12 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 7 प्लस का 5n एज इट इज। सो ये हो जाएगा n 5n प्लस 7/2। ये n लिखा, 7 प्लस 5n लिखा और अपॉन में 2 था तो इसको लिख लिया बस। ठीक, सो यहाँ पर हमको सिंपली बस इतना ही बोला गया था कि जो एन टर्म है उनका सम फाइंड करना है। एन फाइंड करने के लिए स्पेसिफिक होके क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया था, बस के टर्म हमको गिवन था, उस के टर्म के थ्रू ही हमने फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, क्योंकि एटलीस्ट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हमको चाहिए। और एन टर्म बोला है मतलब एन के फॉर्म में ही यहाँ पर आंसर आएगा, और क्वेश्चन में स्पेसिफिक होगा और एन के लिए फाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं बोला गया था, इसलिए हमने यहाँ पर एन फाइंड नहीं किया। सो ये है हमारा फाइनल आंसर, सम ऑफ एन टर्म्स n 5n + 7/2। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इसको अरेंज करके लिखा, ये जो 7 + 5n था तो मैंने इसको 5n + 7, क्योंकि दोनों ही प्लस के तो 5n पहले लिख दिया, 7 बाद में लिख दिया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये n एज इट इज़ रखिए, 7 + 5n इसी तरह से रखिए /2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो फ़र्क वैसे तो कुछ भी नहीं है, ना ही इसमें और ना ही इसमें। ठीक है, और इतना भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में बस। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है थोड़ा सा समझते हैं।
इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर, मतलब कि जो AP है, क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है AP है, उसके n टर्म का सम जो है वो है Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये दिया हुआ है। वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट, मतलब P और Q जो हैं ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मतलब जो नंबर्स होते हैं ना हमारे 1 2 3, ये इस तरह के कॉन्स्टेंट वैल्यू हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रफली आप समझिए। देखिए AP होती है हमारी, जैसे कि हमने नंबर्स ले लेते हैं, हम एक AP बना लेते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है वो मैं समझा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बोल देंगे A या फिर A1 इक्वल टू 1, ठीक। और मैं आपसे कहूँ कि इसके फर्स्ट टर्म का सम फाइंड करिए। सम ऑफ n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मैं आपसे डायरेक्टली ये बोलूँ कि फर्स्ट टर्म का सम फाइंड करिए, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का अगर सम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म के सम में आएगा क्या, पहले ही तो टर्म आ जाएगा, उसमें और कुछ तो ऐड होगा नहीं। चलिए अगर मैं बोलती हूँ सम ऑफ 2 टर्म्स, तो 2 टर्म का अगर सम फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले की अगर हम बात ना करें, डायरेक्टली इसको ही देखें आप, तो 2 टर्म का अगर सम फाइंड करना है, देखिए ये फॉर्मूला इसलिए है कि कई बार क्या होता है 20 टर्म का सम फाइंड करिए, 200 टर्म का सम फाइंड करिए, उसके लिए ये फॉर्मूला काम में आता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 टर्म के सम की बात कर रही हूँ, तो 2 टर्म मुझे सामने दिख रहे हैं। पहला टर्म है A1 है आपका 1, और इसी में आप A2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। मतलब अगर 2 टर्म का सम फाइंड करना है तो A1 प्लस A2, ठीक। बात आई समझ में इतनी? तो बात यही है कि अगर मैं फर्स्ट टर्म का सम फाइंड करना चाह रही हूँ, फर्स्ट टर्म का सम, तो आप बोल देंगे कि पहले टर्म का सम क्या फाइंड करना है, ये तो पहले ही टर्म उठा के दे दो तो फर्स्ट टर्म का सम हो जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी 1 होगा, और अगर आप बोलें तो जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो भी आपका 1 रहेगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल होगा हमारे फर्स्ट टर्म के। तो इससे हमको एक हमारी ये जो भी AP है उसका फर्स्ट टर्म मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये चीज़ हमको दी हुई है कि सम ऑफ n टर्म हमको दिया हुआ है Pn स्क्वायर प्लस Qn स्क्वायर, ठीक है। तो एक ये कंडीशन कि फर्स्ट टर्म तो हमको मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 मतलब कि पहला टर्म और दूसरे टर्म का सम, सम मतलब एडिशन, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप A1 की वैल्यू रख देंगे तो A2 की वैल्यू तो आपको मिल ही जानी है, ठीक है। तो ये जो 2 कंडीशन है ना, अगर AP के 2 टर्म भी हमको मिल जाए तो कॉमन डिफरेंस तो हम इजीली फाइंड कर ही सकते हैं, ठीक है ना। हमको करना क्या है, A2 में से A1 माइनस कर देना है। अगर 2 टर्म भी हमको मिल जाते हैं, A2 में से A1 माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल जाएगा। यही तो हमने पढ़ा है ना, हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो है AN प्लस 1 माइनस AN, मतलब कि n से एक बड़ा टर्म होना चाहिए, मतलब A2 माइनस A1, तो 1 से बड़ा 2 है, तो एक अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने ये आपको एग्जांपल लिया कि सम ऑफ n टर्म हमको दिया हुआ है, उसी से हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, और अगर 2 टर्म का सम फाइंड करना है तो ये कंडीशन बनेगी A1 प्लस A2। इन दोनों जो कंडीशन है इनके ही थ्रू हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। बात आ गई समझ में? चलिए, नहीं आई है तो बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये चीज़ हमको गिवन है, मैं यहाँ पर गिवन लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये चीज़ हमको गिवन है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP SN इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि AP के एटलीस्ट अगर 2 टर्म भी हमको मिलेगा तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमको ये बोला गया है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि फाइंड करना कैसे है। तो इसलिए मैंने आपको रफली समझाया कि अगर हम ये सब करेंगे भी तो क्यों करेंगे,
ठीक है ना। तो जो चीज़ है ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होती है उसी से तो हमारी चीज़ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म हमको गिवन है, उसी से हम फर्स्ट और सेकंड टर्म फाइंड करेंगे, और जब दो टर्म हमको मिल जाएंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोसीजर पूरा क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा कि n टर्म का सम हमको ये गिवन है, और अगर सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म का सम जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा ना। ठीक, जैसा कि अभी हमने समझा था। चलिए उसको लिखेंगे अब हम। सिंस S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू, इस फॉर्मूले में मतलब ये जो चीज़ हमको गिवन है इसमें हम n की प्लेस पर 1 पुट अप करेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। या फिर चाहें सम ऑफ वन टर्म इक्वल टू A1 ही तो होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको मत दीजिए, पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो Sn है इसमें n की प्लेस पर 1 पुट अप करेंगे, जिससे हमको वन टर्म का सम मिलेगा, वही होगा हमारा A1। ठीक, सो व्हेन n इक्वल टू 1, जब हम n की प्लेस पर 1 पुट अप कर रहे हैं तो ये जो Sn है n की प्लेस पर हमने 1 पुट अप करा, इक्वल टू P n की प्लेस पर 1 पुट अप करा, प्लस Q n की प्लेस पर 1 पुट अप करा स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो P इंटू 1 P प्लस Q इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और Q इंटू 1 Q। सो यहाँ पर हमारा S1 आ गया P प्लस Q, और क्योंकि S1 इक्वल टू A1 होगा तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा P प्लस Q। बात आई समझ में, ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, चलिए तो इसको अब हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा आ गया जो हमको चाहिए। ठीक, अब दो टर्म का सम चाहिए अगर हमको AP का, तो दो टर्म का सम मतलब पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म। ठीक है, तो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Sn की वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो n की प्लेस पर 2 पुट अप कर देंगे, यहाँ पर भी 2 पुट अप करेंगे फिर तो। ठीक, तो इतना अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा है। सम ऑफ n टर्म हमको दिया हुआ है और हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस अगर चाहिए तो कम से कम हमको दो टर्म चाहिए। तो दो टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहला और दूसरा टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई भी AP है उसके पहले टर्म का सम क्या होगा, पहले टर्म का सम होगा किसके साथ, पहले टर्म है। ठीक है, तो एक टर्म का सम वही एक टर्म, दो टर्म का सम फर्स्ट प्लस सेकंड, सिंपल। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ पर करी। सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहले टर्म का सम जो रहेगा वो तो खुद पहला ही टर्म रहेगा ना। इसी तरीके से अगर दो टर्म का सम हमको चाहिए तो वो तो स्टार्टिंग के दो टर्म रहेंगे, उनको आप ऐड कर दो, वही तो होगा ना सम, A1 प्लस A2, तो दो टर्म का सम हो गया। अब बस इसमें हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले S2 हम फाइंड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें ज़रा। S2, तो जो Sn दिया है उसमें हम n की प्लेस पर 2 पुट अप करेंगे, तो ये है क्या, Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो देखें P n की प्लेस पर 2 प्लस Q n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, P इंटू 2 2P, Q इंटू 2 का स्क्वायर 4 4Q, तो ये हमारा आ गया S2। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें ज़रा। सो सिंस S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, A1 प्लस A2। ठीक है, और S2 अभी हमने फाइंड करा, क्या फाइंड करा, 2P प्लस 4Q, अभी फाइंड करा ये S2 इक्वल टू A1 भी हम फाइंड कर चुके हैं पहले ही, P प्लस Q प्लस A2 एज इट इज़। A1 फाइंड कर चुके हैं ना इक्वेशन 1 में, P प्लस Q। ठीक,
अब आप देखें हमको वैल्यू किसकी चाहिए, A2 की, तो A2 के साथ जो जो भी है ना सबको उस तरफ भेज दीजिए। तो अब ध्यान से देखिए ज़रा, ये 2p प्लस 4q अपनी जगह पे हैं, ठीक। p उस तरफ जाएगा माइनस में जाएगा, q उस तरफ जाएगा माइनस में जाएगा, ठीक। सो माइनस p माइनस q बीच में इक्वल A2 अपनी जगह पे, ठीक। ध्यान से देखें, A2 अपनी जगह पे है, ये इक्वल लगाया हमने यहाँ पे, बाकी P भी इस तरफ आ गया, Q भी इस तरफ आ गया, तो ये माइनस का ये माइनस का, ठीक। अब इसको सॉल्व करें तो ये 2p है, ये p है, एक प्लस का एक माइनस का, 2p माइनस p, 4q माइनस q, 3q इक्वल टू A2। सो यहाँ से A2 की वैल्यू भी आ गई हमारी, तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। सो A1 और A2 मिल गया। मेन फोकस हमारा था A1 A2 पे। अगर दो टर्म भी हमारे आ जाती हैं AP के, और क्वेश्चन में क्लियरली हमको बोला गया है कि AP के एन टर्म का सम ये है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, तो कोई भी दो टर्म से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 जो है, इसमें A1 है हमारा P प्लस क्यू, और इक्वेशन 2 में है A2 P प्लस 3q। ठीक है, A1 हमारा है P प्लस क्यू, A2 हमने फाइंड करा P प्लस 3q। सो द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1। सो A2 और A1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो A2 क्या है, P माइनस P प्लस 3q, बीच में माइनस है इसलिए आगे लगेगा ब्रैकेट P प्लस q, ठीक है। सो ये हो गया P प्लस 3q, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस P माइनस q। सो प्लस के P से माइनस का P कैंसल, यहाँ हो गया 3q माइनस q 2q। सो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 2q। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपकी एपी है, उसका पहले टर्म का आप सम कर लो, चाहे पहला टर्म लिख लो, बात तो एक ही है ना। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था 1 3 5 7 9, एक हमारी एपी है। अब मैं आपसे कहूँ कि पहले टर्म का सम फाइंड करिए, तो आप पहला टर्म उठा के रख देंगे, S1 इक्वल टू 1, पहले टर्म का सम। फॉर्मूले में भी आप अगर वैल्यू रखेंगे तब भी आपको वही पहला ही टर्म मिलेगा, ठीक है। सो इस तरीके से जो S1 है, मतलब पहले टर्म का सम, वो तो हमारा फर्स्ट टर्म ही रहेगा। सो हमने क्या करा कि n की प्लेस पर 1 पुट अप कर दिया, जिससे हमको मिल गया फर्स्ट टर्म P प्लस क्यू। फिर हमको ये भी पता है कि अगर दो टर्म का सम फाइंड करना है तो पहला और दूसरा हम ऐड कर देंगे। पहले टर्म के लिए तो पहले अकेला रहेगा, अगर दो टर्म का सम फाइंड करना पहला प्लस दूसरा, तो A1 प्लस A2, फर्स्ट प्लस सेकेंड। सो हमने लिखा A1 प्लस A2, बट S2 के लिए हमको n की प्लेस पर 2 पुट अप करना पड़ेगा। तो जो हमारा Sn था Pn प्लस Qn स्क्वायर, उसमें हमने n की प्लेस पर 2 पुट अप करा, जिससे हमको मिल गया 2p प्लस 4q। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर S2 की वैल्यू मिल गई। S2 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप करी, देखें ज़रा, ये S2 इक्वल टू A1 प्लस A2, यहाँ पर हमने S2 की वैल्यू रखी 2p प्लस 4q, A1 की वैल्यू रखी p प्लस q, इसको सॉल्व करा जिससे हमको A2 की वैल्यू मिल गई p प्लस 3q। बस A1 की वैल्यू मिल गई, A2 की वैल्यू मिल गई, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। सो A2 की वैल्यू रखी माइनस A1 की वैल्यू रखी, सॉल्व करा और कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2q। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा एक्सरसाइज 9.2 का, वो भी कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि आज के वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसको समझते हैं। द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, मतलब यहाँ पर दो AP की बात हो रही है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 is to 9n प्लस 6, मतलब कि दो AP हैं,
फर्स्ट एपी सेकंड एपी, दोनों के बारे में क्या बात हो रही है, सम ऑफ एन टर्म, मतलब पहली एपी के एन टर्म का सम, दूसरी एपी के एन टर्म का सम का रेशियो हमको गिवन है। मतलब फर्स्ट एपी, मैं फर्स्ट एपी को इस तरह से, फर्स्ट एपी की जो सम है उसको इस तरह से शो करूंगी, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी इज टू सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है 5n+4 इज टू 9n+6। इतनी बात क्लियर हो गई कि गिवन क्या है। ठीक है, अब ये गिवन है तो ऑब्वियसली हमसे कुछ पूछा जाएगा। क्या पूछा जा रहा है देखते हैं ज़रा। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, मतलब कि अब यहाँ पर 18th टर्म का रेशियो पूछा है दोनों एपी का। मतलब कि जो फर्स्ट एपी है हमारी और सेकंड एपी है, तो फर्स्ट एपी के 18th टर्म का रेशियो और सेकंड एपी के 18th टर्म का रेशियो हमसे पूछा है। यानी कि A18 फर्स्ट एपी इज टू A18 सेकंड एपी, A18 सेकंड एपी। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट एपी और सेकंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है मैं उसको कैपिटल ए ले लेती हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म ये, तो ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, बात आगे समझ में। चलिए, तो पहली चीज हमको गिवन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी इज टू सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकंड एपी इक्वल टू 5n+4 इज टू 9n+6। ये चीज़ हमको गिवन है। हमसे पूछा क्या गया है, जो फर्स्ट एपी है उसका 18th टर्म इज टू 18th टर्म ऑफ सेकंड एपी, मतलब कि इनका रेशियो पूछा है हमसे दोनों एपी के 18th टर्म का। ठीक है, बात आगे समझ में। तो अब यहाँ पर सम दिया हुआ है लेकिन टर्म का रेशियो पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये हमको अगर गिवन है तो इसी से कुछ ना कुछ हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर दो एपी दी हुई हैं, तो पहली एपी जो रहेगी उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमको सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ना तो हमको कोई एपी दी गई है, कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ बोल दिया गया है कि दो एपी हैं, उनके जो एन टर्म है उनका जो सम है उसका रेशियो ये है, और 18th टर्म का रेशियो आप फाइंड करो दोनों एपी का। तो सबसे पहले दोनों एपी के लिए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमको यहाँ पर फाइंड करना होगा, और दोनों एपी में कुछ डिफरेंस हमको दिख सके इसलिए उन दोनों के फर्स्ट टर्म भी अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली अगर दो एपी हैं कोई भी, तो हर एपी का फर्स्ट टर्म अलग होता है, कॉमन डिफरेंस अलग होता है। ठीक है, बात आई समझ में। तो चलिए, ये जो मैंने रफली किया है ये मैं इसको हटा रही हूँ, अब हम इसको सिस्टमेटिक करेंगे। सो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट एपी के लिए सपोज किया है कि जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए है और कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल डी है। अब सेकंड एपी के लिए क्या करें, तो सेकंड एपी जो है उसके लिए आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर, क्योंकि ए और डी होता है, तो यहाँ पर सेकंड एपी के लिए कैपिटल ए और कैपिटल डी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बात आगे समझ में। तो फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। सेकंड जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी। क्लियर, बात समझ में आ गई, ताकि हमको अंतर समझ में आ सके कि कहाँ पर हम फर्स्ट एपी का के लिए सम ऑफ एन टर्म फाइंड कर रहे हैं, कहाँ पर सेकंड एपी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये सपोज कर लिया। अब यहाँ पर दो एपी के सम ऑफ एन टर्म का रेशियो हमको गिवन है, तो इसके ही थ्रू हम ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है उसी के थ्रू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। सो इतना अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में जो चीज़ है वो हमको गिवन है कि फर्स्ट एपी के एन टर्म का सम,
सेकंड एपी के एन टर्म का सम और इनका रेशो जो है वो है 5n+4:9n+6। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, और देखिए ये ऊपर जो मैंने 1 बनाया ये फर्स्ट एपी के लिए बनाया है, ये 2 बनाया है सेकंड एपी के लिए। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। सो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी। रेशियो में है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इक्वल टू 5n+4 अपॉन 9n+6। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना। अगर 1:2 होता है तो हम इसको लिखते हैं ना 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि सॉल्व करना है तो रेशियो में तो सॉल्व हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर रफली आपको बता दे रही हूँ, वैसे तो आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो अभी तक आपको आ ही जाना चाहिए। n/2 2a + n-1 × d, ये होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। लेकिन फर्स्ट एपी के लिए तो स्मॉल a स्मॉल d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, लेकिन जो सेकंड एपी है उसके लिए फर्स्ट टर्म है कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस है कैपिटल D। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब ध्यान से देखें, सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो n/2 2a + n-1 × d। फर्स्ट टर्म स्मॉल a है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया 2a + n-1 × d। ठीक है, अपॉन अब सेकंड एपी के n टर्म का सम, तो यहाँ पर भी n/2 2a, तो सेकंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है 2 कैपिटल A प्लस n-1 और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है कैपिटल D। ठीक, इक्वल टू 5n+4 अपॉन 9n+6। ठीक है, अब आगे देखें तो ये n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, और इतना अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बचा क्या है लिख लेते हैं। अब यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन अब इससे हम 18th टर्म कैसे लाएं? क्योंकि देखिए अगर इससे आप 18th टर्म ले आते हैं फर्स्ट एपी का, इससे आप 18th टर्म ले आते हैं सेकंड एपी का, तो रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे? तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको रफली समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि इससे हम 18th टर्म के रेशियो तक कैसे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो दिया हुआ है हमको ऑब्वियसली उसी के थ्रू हम 18th जो टर्म है उनके रेशियो तक जा पाएंगे। ठीक है, तो रेशियो दिया है सम का, तो उसी के थ्रू हम जो भी हमारा 18th टर्म है उसका रेशियो तक जा पाएंगे। तो रेशियो दिया तो रेशियो से ही रेशियो फाइंड कर पाएंगे। ठीक, तो अब ध्यान से समझें, सबसे पहले तो मैं आपको रफली समझा रही हूँ, और इतना भी अगर आपको नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपके लिए। ठीक है, चलो अब हमको चाहिए फर्स्ट जो एपी है उसका 18th टर्म, सेकंड जो एपी है उसका 18th टर्म, और ये 1 2 यहाँ नहीं लिखोगे तब भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर स्मॉल a है फर्स्ट एपी के लिए, कैपिटल A है सेकंड एपी के लिए। ठीक है, तो हमसे इनका रेशियो पूछा है, तो यहाँ पर a18 का मतलब क्या हो जाएगा a + 18 - 1 × d। फर्स्ट एपी के लिए स्मॉल a स्मॉल d फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है, अपॉन यहाँ पर a18 का मतलब a + 18 - 1 × कैपिटल D। बात आई समझ में? इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a + 18 - 1 17d अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल A + 18 - 1 17d। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास a भी यहाँ दिख रहा है जो हमको चाहिए, हमको ये चाहिए। अगर ये ले आते हैं हम इसको सॉल्व करके
तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये हमको मिल जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके ये आया है तो इसको सॉल्व करके हम ये ला सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको मैंने आगे सॉल्व क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n तो था, ठीक है, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 18 माइनस 1 17d। ठीक, अब ध्यान से समझें कि कैपिटल A यहाँ है, स्मॉल a यहाँ है, स्मॉल d यहाँ है, कैपिटल D यहाँ है, यहाँ पर भी वो चीज़ आ रही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पर एक तो 2 आ रहा है दोनों जगह, और यहाँ पर है n माइनस वन, यहाँ पर भी है n माइनस वन। इसको कैसे हटाया जाए, तो अब इसको हटाते हैं, बाकी इसको मैं और आगे सॉल्व करके यहाँ तक ले जाती हूँ जो हमारे पास अभी है। ठीक, तो अब ध्यान से समझें, यहाँ पर a के साथ क्या है, 2 है, यहाँ पर भी a के साथ क्या है, 2 है। ठीक है, तो जो चीज़ अभी हमारे पास आई है, जो हमको लाना है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में करते हैं तो 2 इंटू ए, 2a प्लस 17 इंटू 2 34d अपॉन, यहाँ पर करेंगे तो 2 इंटू कैपिटल A प्लस 17 इंटू डी, 17 इंटू 2 34d। इतना आ गया, बात आ गई समझ में। ठीक है, अब ध्यान से समझें कि ये 2a आ गया है सेम इसके जैसा, बट यहाँ 34 है और यहाँ है n माइनस वन। ठीक, तो 34 को हम n माइनस वन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 34 को अगर हमको n माइनस वन के फॉर्म में लिखना है तो 35 माइनस वन हम लिख सकते हैं, 35 माइनस वन 34 ही तो होगा। ठीक है ना, तो देखिए और आगे ले चलते हैं इसको हम, तो ये 2a प्लस 34 को हम लिख देंगे 35 माइनस 1d, ऐसा ही डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 कैपिटल A प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी। अब बिल्कुल सेम कंडीशन बन गई है, अंतर सिर्फ इतना आया है, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो कंडीशन हमारी आई है, देखो ये जो लाइन के नीचे का है ना, ये पूरा रफ है, ये सिर्फ समझाने के लिए है ना, बाकी यहाँ तक हमने अभी तक हमारा सॉल्यूशन किया है। तो यहाँ पर n है और रफली जो हमने किया है यहाँ पर n की प्लेस पर क्या है 35, तो अगर n की प्लेस पर हम 35 पुटअप कर देते हैं तो हमको 18th टर्म का रेशो मिल जाएगा, दोनों AP के 18th टर्म का रेशो मिल जाएगा। तो देखिए अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो इस चीज़ को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, और जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और समझा रही हूँ ताकि आपको, जिन लोगों को भी अभी तक समझ में नहीं आया क्लियर तरीके से, कन्फ्यूजन है, तो उनको क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, और जिनको समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लें। ठीक, देखिए यहाँ तक जो हमने किया बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 2 AP हैं जिनके n टर्म का सम का रेशियो हमको गिवन है 5n प्लस 4 9n प्लस 6, और हमको क्या फाइंड करना है, दोनों AP के 18th टर्म का रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट AP के लिए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सपोज कर लिया, सेकंड AP के लिए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सपोज कर लिया, ताकि हमको डिफरेंस समझ में आ सके कि फर्स्ट AP के लिए कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड AP के लिए क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में चली। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े, क्वेश्चन में हमको गिवन था कि सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज टू सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकंड AP इक्वल टू 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6। ठीक है, यही है हमारे पास जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा हुआ है, सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट AP सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकंड AP हमको गिवन था 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6। ठीक, फिर इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाया दोनों जगह। ठीक है, यहाँ पर हमने फर्स्ट AP के लिए स्मॉल a स्मॉल d लिया क्योंकि हमने ये सपोज किया है। सेकंड AP की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल D लिया है क्योंकि यहाँ पर हमने सेकंड AP के लिए फर्स्ट टर्म कैपिटल A, कॉमन डिफरेंस जो है वो कैपिटल D लिया हुआ है। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, फिर हमने इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दिया सिंप्लीफाई करके, इतना हमने अभी तक सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो मैंने जैसा कि आपको कहा, अब ये मैं आपको रफली समझा रही हूँ, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो फर्स्ट AP का 18th टर्म और सेकंड AP के 18th टर्म का रेशो पूछा गया है, रेशो, और इसको हम लिख सकते हैं A18
अपॉन कैपिटल ए 18। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ए एन का फॉर्मूला लगा दिया। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर एन की प्लेस पर 18 है, यहाँ पर भी एन की प्लेस पर 18 है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। और ये रफली समझा रही हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लगाया ए प्लस 18 माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर लगाया कैपिटल ए प्लस 18 माइनस वन इंटू कैपिटल डी, क्योंकि फर्स्ट एपी के लिए स्मॉल डी, सेकेंड एपी के लिए कैपिटल ए कैपिटल डी। ठीक है, इसको और आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस 18 माइनस वन 17 डी, और यहाँ पर भी 18 माइनस वन 17 कैपिटल डी, ये आ गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये हम कर क्यों रहे हैं भाई, जो चाहिए ऑब्वियसली। और ये सब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर n की प्लेस पर मैंने अभी आपको समझाया कि 35 पुटअप करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे ये समझाने के लिए ये आपको रफली समझा रही हूँ मैं। इतना आ गया। अब आप देखेंगे इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर a के साथ स्मॉल a के साथ भी 2 है, कैपिटल A के साथ भी 2 है तो 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो ये रफली समझा रही हूँ, है ना। ये जो है हमको इसमें कन्वर्ट करके लाना है। तो मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, a प्लस 17 डी अपॉन a प्लस 17 डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, बट जो हमारे पास है अभी सॉल्यूशन में वहाँ पर दोनों a के साथ 2 है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। तो जो रफली कर रही हूँ उसमें बता रही हूँ मैं ना। तो यहाँ पर 2 a प्लस 17 डी अपॉन 2 कैपिटल A प्लस 17 डी। ठीक, बात आई समझ में। इसको आगे और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए 2a, और 17 2 जार होता है 34 डी। इसी तरीके से न्यूमरेटर में 2 इंटू कैपिटल A प्लस 17 इंटू 2 34 कैपिटल डी, ये आ गया। ठीक है, अब हमको किस फॉर्म में लाना है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन 2 कैपिटल A प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी। देखो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने इसको यहीं लिख दिया। ये जो चीज़ है ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक, ताकि आपको समझा सकूं। अब ध्यान से देखें, हमारे पास आ गया है 2a प्लस 34 डी अपॉन 2 कैपिटल A प्लस 34 डी। तो देखें सब कुछ सेम आ गया है, 2a दोनों जगह आ गया है। देखें d, यहाँ पर भी d, यहाँ पर भी d, यहाँ पर है कैपिटल D, है ना, तो ये भी आ गया। सिर्फ यहाँ पर क्या है, n माइनस वन, और इन दोनों जगह है सेम नंबर 34। तो 34 को n माइनस वन के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, तो 34 को अगर आपको लिखना है तो 34 को आप लिख सकते हैं 35 माइनस वन। 35 में से आप 1 माइनस करोगे तो 34 ही मिलेगा। बस हम इसीलिए n की प्लेस पर 34 पुटअप करेंगे, जितना सॉल्यूशन हमारा आया है वहाँ पर, क्योंकि n की प्लेस पर जब 35 पुटअप करेंगे तभी जाके हमको दोनों जो AP हैं उनके 18th टर्म का रेशियो मिल पाएगा। और ये सारी चीज़ जो मैंने अभी ये सामने आपको दिख रही है, रफली मैंने समझाई है, ये मैंने आपको इसलिए समझाई है ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि n की प्लेस पर हम 35 पुटअप क्यों कर रहे हैं। बात आ गई समझ में। ठीक है, तो देखिए ये जो मैंने रफली किया है, अगर इसको भी आपको नोट करना है कहीं पर साइड में तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ताकि आगे कभी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, अभी समझ में आ गया होगा, आगे जाके हो सकता है फिर कन्फ्यूजन आ जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये पूरा रफली मैंने इसलिए समझाया कि n की प्लेस पर अब हम 35 पुटअप करेंगे, जितना भी हमने सॉल्व करा है अभी तक। लेकिन क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे। ठीक है, बात आगे समझ में। चलिए, तो ये जो मैंने रफ किया है बिल्कुल मैं इसको हटा रही हूँ, और आपको जहाँ जहाँ लग रहा है आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ लानी थी हमको इसके थ्रू, तो ये बिल्कुल सेम आ गया है। सिर्फ 34 की जगह पे हमको लिखना है 2a प्लस 35 माइनस 1d
और यहाँ पर 2 कैपिटल A प्लस 35 माइनस 1 कैपिटल D। तो इसीलिए n के प्लेस पर हम 35 पुटअप करें। ठीक, बात आ गई समझ में? चलिए, सो इतना समझ में आ गया। यहाँ तक हमने किया, बहुत ही सिंपल था। बस अब यहाँ पर हम n की प्लेस पर 35 पुटअप कर देंगे, जिससे हमको आगे मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखते हैं, चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ हम n की प्लेस पर 35 पुटअप कर देंगे। सो 2 स्मॉल a प्लस n की प्लेस पर क्या पुटअप करना है, 35 माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 कैपिटल A प्लस 35 माइनस 1 कैपिटल D इक्वल टू 5n प्लस n की प्लेस पर भी क्या पुटअप करना है, 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू n की प्लेस पर 35 प्लस 6। ठीक, तो सिर्फ n की प्लेस पर सभी जगह 35 पुटअप करा है, और क्यों करा है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 2 स्मॉल a प्लस 35 माइनस 1 34 d। और क्योंकि देखिए रफ में आपने समझा है ना, तो ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होते जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, अब 2 कैपिटल A प्लस 35 माइनस 1 34 कैपिटल D इक्वल टू, ये हो जाएगा 175 प्लस 4, ये हो जाएगा 315 प्लस 6। ठीक है, तो देखिए इतना भी नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे सॉल्व करेंगे। तो अब इन दोनों जगह से आप देखें तो ये है 2, ये है 34, तो क्या दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा a प्लस 17d। यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो ये आ गया कैपिटल A प्लस 17d इक्वल टू 175 प्लस 4 179 अपॉन 315 प्लस 6, ये हो जाएगा 321। ठीक, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक, बचा क्या हमारे पास, a प्लस 17d अपॉन, मैं बार बार ना स्मॉल d लिख दे रही हूँ ना, ये कैपिटल D है ना, a प्लस 17d। ठीक है, इक्वल टू 179 अपॉन 321। ये क्या आ गया देखें ज़रा, ये है a प्लस 17 को लिख सकते हैं 18 माइनस 1 इंटू डी, और डिनोमिनेटर में क्या है, कैपिटल A प्लस 18 माइनस 1 इंटू कैपिटल D। ठीक, इसको लिख सकते हैं ना, 17 को 18 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 179 अपॉन 321 आप रहने दीजिए एज इट इज। आगे चलते हैं। तो ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो है ना, कंपेयर करें ज़रा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की प्लेस पर यहाँ क्या आ रहा है, 18, यहाँ पर भी 18 आ रहा है ना, मतलब ये क्या है, 18 टर्म है फर्स्ट AP का, और डिनोमिनेटर में है सेकेंड AP का 18 टर्म, इक्वल टू 179 अपॉन 321। ठीक है, तो देखिए अब इनका रेशो में लिख देते हैं इनको, और क्या है, इनका रेशो हमने फाइंड कर लिया। A 18 टू कैपिटल A 18 इक्वल टू 179 इज टू 321। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ जो मैंने आपको रफ में समझाया ना, बस वो समझना आपको ज़रूरी था। ठीक है, बात आई समझ में कि यहाँ पर 18 टर्म हमको फाइंड करना था। ठीक है, 18 टर्म का रेशो फाइंड करना था।
तो 18 माइनस वन ही आएगा, तो 18 माइनस वन हो गया 17, 17 का डबल किया 34, और 34 को हम n माइनस वन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 35 माइनस वन, मतलब n की प्लेस पर क्या आएगा 35। और वो भी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखें ये आ रहा था 2a, दोनों जगह a के साथ 2 था, इसलिए वो चीज़ डबल हो रही थी, ठीक है ना। तो बस इस तरह से हमने जो 18th टर्म का रेशो है दोनों एपी का वो फाइंड कर लिया, सिंपल था, ठीक है। तो एक बार और चाहें तो देखें स्टार्टिंग से। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी के लिए स्मॉल ए स्मॉल डी हमने सपोज करा, सेकंड एपी के लिए कैपिटल डी सपोज किया। फिर हमको दोनों एपी के जो एन टर्म का सम का रेशो है वो दिया हुआ था, उसी के थ्रू हम इसको सॉल्व करते गए। सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि 2a + n - 1 × d। तो देखिए जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, जो 9.2 था उसका इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था कि 2a + n - 1 × d, तो a + a करके इसी में a + an भी होता है, मतलब इसी के अंदर nth टर्म छिपा होता है, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर यही करा कि n की प्लेस पर 35 क्यों पुटअप करा, क्योंकि यहाँ पर n मतलब 35 - 1 करेंगे तो होगा 34, और इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो जो भी बचेगा वो रहेगा आपका 18th टर्म। बात आई समझ में, ठीक है, वो रहेगा आपका 18th टर्म, इसलिए यहाँ पर n की प्लेस पर 35 में पुटअप करा, और बाकी मैंने रफली आपको समझा ही दिया था। बस 18 जैसे ही आपने पुटअप करा तो ये आ गया आपका a + 17d, दोनों जगह न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। इसको हमने बस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया a + n - 1 × d, तो 17 को आप लिख सकते हैं 18 - 1, बस 18 टर्म आ गया और इनको हमने रेशियो में लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा ये कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।